अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 8वां लेक्चर है और वो है चौथे टॉपिक के रिलेटेड। चौथा टॉपिक हमारा था बेसिक स्टेटिस्टिक्स, जिसके दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर किए। इसका लास्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द लाइकलीनेस ऑफ एन इवेंट टू हैपन, कि एक इवेंट उसके टोटल तादाद में से कितने बार उसके चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि हम एक लड्डू का डाइस उठाते हैं। डाइस लड्डू के दाने को बोलते हैं। ठीक है, अगर हम उसको फेंके तो लड्डू के दाने के ऊपर कितने नंबर लिखे होते हैं? 1 से लेके 6 तक। अब हम ये सोचेंगे कि यार 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें। 1 अगर हम फेंकते हैं लड्डू के डाइस को तो 1 के आने के कितने चांसेस है? 1 के आने के चांसेस है कि 1 को हम ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय दियर टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने? 6। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइल थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के जो नंबर्स है, वो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो किस चीज में आएगा? वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान होगा। जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसके बिल्कुल चांसेस नहीं होते। से व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ, देन इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। व्हेन देयर इज 100% चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिजल्ट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है हमारे पास। Probability of an event is equal to number of favorable events divided by number of sample space। फेवरेबल इवेंट किस चीज को बोलते हैं? वो इवेंट जिसको हम कंसिडर करते हैं कि ये कितने बार आएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि उसमें टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, उनके नंबर को सैंपल स्पेस कहा जाता है। ऐसे ही फार्मूला है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इक्वल टू एन ई, उसके इवेंट्स की जो अपने नंबर है उसी इवेंट में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल स्पेस। नंबर ऑफ टोटल स्पेस मतलब उसकी जो टोटल वैल्यू, टोटल तादाद है, उससे डिवाइड करेंगे। सही, एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एग्जांपल। हम लेंगे के नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even numbers while throwing a dice, ठीक है, अब टोटल इवन नंबर्स हमारे पास क्या है? 2 है, 4 है और 6। ठीक है, सैंपल स्पेस सबसे पहले हम देखेंगे। सैंपल स्पेस, लड्डू के दाने को हम देखेंगे, हमारे पास कौन से आंसर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास टोटल स्पेस हो गया। सही है, अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स मैंने लिखे हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स मैंने कहा था कि इवन नंबर्स गेट करेंगे। सही है, 2 है, 4 है और 6। इनकी तादाद कितनी हो गई? एक 2, एक 4, एक 6। देखो इनकी तादाद जो है हमारे पास 3 हो गई। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की तादाद जो है वो 6 हो गई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 4 एंड 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स क्या था? 3 था हमारे पास। 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 4 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.5। अब इवन नंबर्स को असेट कर दें कि प्रोबेबिलिटी जो है एक डाइस को फेंकते हुए वो कितनी होगी? वो 0.5 होगी। मैंने कहा था कि इसका आंसर हमेशा 0 से और 1 के दरमियान होगा। 0.5 जो बिल्कुल ना तो 0 के करीब है ना 1 के करीब है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 0.5 है। और अगर हम 8 नंबर्स की देखेंगे 1 3 एंड 5 की, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है? वो भी हमारे पास 0.5 आएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल हमारा है। दूसरा एग्जांपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2/2 व्हाइल थ्रोइंग 2 डाइसेस। अगर हम लूडो के 2 दाने उठाते हैं, उसको ऊपर फेंकते हैं और जब वो नीचे गिरेंगे तो उसका रिजल्ट दोनों का 2 कैसे आएगा? मतलब कि दोनों डाइसेस के ऊपर क्या है हमारे पास? 2 आ जाए। तो एक डाइस का जो टोटल फेसेस है वो कितने? 6 है। दूसरे डाइस के भी टोटल फेसेस कितने हैं? वो भी 6 है। 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 36। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस जो है वो दोनों डाइसेस को मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारे पास। वो कितना आएगा? 6 × 6
आएगा 36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैंपल स्पेस की जगह 36। यहाँ पे मैंने सारे आउटकम्स लिखे हैं, ठीक है, कि मतलब हर नंबर का जो है उसका आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। अब 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी, इसी तरह 1 से 6 तक। फिर 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। इसी तरह 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। ये सारे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो मैंने लिखे, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, इनके नंबर्स को सिंपल स्पेस कहा जाता है। इनके नंबर्स को क्या कहा जाता है, सिंपल स्पेस। जो है 36, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जब 6 कितना आया, ये हमारे पास बना 36, ठीक है। अब मैंने किस चीज की प्रोबेबिलिटी देखनी है, 2/2 की। किस चीज की देखनी है, 2/2 की। 2/2 जो है इन सब में से कितने बार उसके आने के चांसेस है, सिर्फ एक बार आने के चांसेस है। कितने बार आने, वो सिर्फ जस्ट वन टाइम। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है हमारे पास, 2/2 जो सिर्फ एक बार है, उसकी जगह मैंने 1 लिखा। टोटल उसके नंबर्स कितने हैं, सैंपल स्पेस जो है वो 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 into 2, 1 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो उसकी क्या होगी, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं किया है। मैंने जो इसके सिर्फ बेसिक पॉइंट्स थे वो कंसिडर करवाए आप लोगों के से। इसमें आप लोगों ने चंद जो की पॉइंट्स है उसको ज़हन में रखना है कि क्या करना है। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी को हमेशा, जो प्रोबेबिलिटी का लास्ट जवाब है वो 0 से 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो इवेंट हमारे पास बिल्कुल कंफर्म होता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, उसकी 1 प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और जो इवेंट बिल्कुल श्योर नहीं होता, उसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता, मतलब कि बल्कि श्योर नहीं, अगर कोई इवेंट हमारे पास इस मानों में श्योर हो कि उसका कोई भी आउटकम ना है। जैसे हम कहते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग सन फ्रॉम द वेस्ट, के मगरिब से अगर सूरज क्या होता है, सूरज की आफ्ताब होती है, मतलब सूरज वहाँ से निकलता है, तो उसके कितने चांसेस है। हमें पता है कि बिल्कुल सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, मगरिब से नहीं निकलता है। तो इसका क्या हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल 0 हो गई। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, वो क्या होता है, उसकी 0 होती है। जो हमारे पास 100% श्योर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट जो है हमेशा 0 से 1 के दरमियान होता है, या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या इनके दरमियान हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सम ऑफ ऑल द इवेंट्स, मतलब जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि 1 कितने बार आ सकता है, 1 2 कितने बार आ सकता है। इन सब के प्रोबेबिलिटीज को अगर हम जमा करते हैं तो इनका आउटकम क्या बनेगा, हमारे पास 1 बनेगा। सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम इज इक्वल टू 1, के सारे प्रोबेबिलिटीज है उनको अगर हम सम करते हैं तो उसका आउटकम क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे जो हमारा 5वां टॉपिक है, वो है लिनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तब तक अल्लाह हाफिज़।